हेलो एवरीवन। तमन्ना मेकअप एकेडमी जयपुर से निधि। आज हमने सोचा टाइम का कुछ सदुपयोग किया जाए, क्योंकि सभी घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। तो सोचा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, लाइव मेकअप का डेमो देखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेरी एकेडमी में आते हैं तो बोलते हैं कि मैम सेल्फ मेकअप नहीं होता, किस तरह से किया जाता है सेल्फ मेकअप। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और एक सेल्फ मेकअप का डेमो दिया जाए। तो हम सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग प्राइमर ऑलरेडी किया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा हम क्लिनजिंग करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स हैं उनको दबाने के लिए बहुत ही हल्की क्वांटिटी कंसीलर की, बहुत थिन लेयर डालनी है जो हमारी स्किन से मैच कर जाए। कंसीलर को दबाने के लिए हम एक बहुत पतली लेयर कैमोफ्लाज की भी डालेंगे इसके ऊपर। बेस के अंदर फर्स्ट चॉइस मेरी हमेशा मेकअप स्टूडियो रहा है, तो मैं मेकअप स्टूडियो के साथ में काम करना आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत कम क्वांटिटी में किस तरह से मेकअप होता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लासेस पोस्टपोन हुई है, सीज़न टाइम से पहले आना चाहते थे, बट इतना इस वायरस के कारण सब कुछ अभी क्लोज है और हम लोग सब हमारे घर में बैठने के लिए मजबूर हैं। क्यों ना उस टाइम का सदुपयोग करें हम। पहले हमने कंसीलर किया है हल्का सा, अब हम बेस की एप्लीकेशन करेंगे। ये मैं लगाऊंगी मेकअप स्टूडियो का येलो कलर और ओरिएंटल कलर, दोनों का मिक्सिंग रेशो आपको अपनी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग लेना है। मेकअप स्टूडियो का बेस मेरे को स्पेशली मुझे इसलिए पसंद है कि बहुत कम क्वांटिटी में इसकी जो फेसेड फाउंडेशन है बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। 100% कवरेज रहती है। आप चाहे कंसीलर बहुत कम मात्रा में लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे तो भी वो कवरेज बहुत अच्छी देते हैं। आज लाइव आने का कारण यही है कि बहुत दिन हो गए मेरे स्टूडेंट्स की वजह के का इतना प्यार मिलता है कि मैं रह नहीं पाई उन लोगों के बिना, और उनके लिए कुछ नया करने का, क्यों ना उनको घर में बैठ कर के हम थोड़ा सा यदि अपने एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। आज मेरा फर्स्ट टाइम ही है कि मैं लाइव आकर के कुछ दिखा रही। स्टेज पे तो बहुत बार दिखाया है। फेसिक फाउंडेशन बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स अभी काम में ले रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके साथ में। बेस हर कंपनी का ही अच्छा है, बट फेसिक फाउंडेशन ऐसा है कि हर कोई इसके साथ में काम कर सकता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। कभी भी यदि आपने कंसीलिंग किया हो तो बेस को आप खींच के ना लगाएं, हल्की सी टैपिंग करें। स्पेशली लिप्स पे आपका बेस जाना चाहिए, इससे आपकी लिपस्टिक भी वाटरप्रूफ होती है।
हेलो रेखा जी, कैसे हैं आप? नेक पे आप फेस को खींच सकते हैं, तो फेस पे हमेशा टैपिंग करें। जितनी अच्छी टैपिंग होगी उतनी अच्छी शाइन आएगी, उतना ही आपका फेस ग्लो करेगा। अब हम इसके ऊपर ट्रांसलूशन पाउडर लगाएंगे। क्रायोलॉन का फिक्सिंग पाउडर है P5। मैं चाहूँगी कि इन दिनों जितने दिन भी हम घर में बैठे हैं, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर करें, नॉलेज बढ़ाएं। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मोस्टली सभी लोग आजकल लाइव आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे टाइम पास करना बहुत मुश्किल है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेस का काम हो गया। हम शेडिंग, कंटूरिंग, ब्लशर सब लास्ट में करेंगे हमारे। मेरे फेस पे मैं कंटूरिंग नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी शार्प हैं फीचर्स। सेल्फ मेकअप जब भी हम करते हैं तो हम इसलिए इसका उपयोग करते हैं आई मेकअप में, ताकि हमारा बेस खराब ना हो। बहुत हल्का। मेकअप स्टूडियो की लग्जरी पैलेट। आईब्रो डिफाइन करेंगे। मेकअप में एक अहम रोल होता है आपकी आईब्रोज का। बहुत थिन क्वांटिटी में लगाएंगे हम, कुछ भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब हम इस तरह से आई मेकअप करते हैं तो आईब्रोज ऑलरेडी शार्प हो जाती हैं। ये मैंने कुछ नहीं लगाया है, ऐसा कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेकअप स्टूडियो का ही येलो कलर है फाउंडेशन का, बेसिक फाउंडेशन का।
आज मैंने कुछ अलग करने का मुझे लगा कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने बंगाली साड़ी पहनी, रेड कलर की। फर्स्ट टाइम पहनी है और थोड़ा सा वैसा ही लुक लेने के मूड में हूँ आज, बंगाली। हम्म। नॉर्मल फाउंडेशन के ऊपर हल्का सा पाउडर लगा रही हूँ ताकि कोई लाइन ना आए मेरी आई मेकअप में। कभी भी जब हम क्रीज को कट करते हैं तो मोस्टली सबसे पहले हम ब्राउन कलर ही उठाते हैं, और इसमें शेप देने के लिए। क्रीज लाइन को शार्प करते जाएं। अच्छे से ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा कलर को और उठाएं, उससे डार्क शेड की तरफ जाएं। फिर जो हमारे कॉस्ट्यूम का कलर है रेड, मैं रेड कलर की एप्लीकेशन करूंगी। आई मेकअप का जो सॉकेट एरिया होता है उसे हमेशा डार्क रखना चाहिए। जो कलर आपने ऊपर काम में लिए थे उनकी हल्की सी शेडिंग हम नीचे देते हुए चलेंगे। मुझे काजल की लाइन अच्छी नहीं लगती है, और कोई भी लाइन मेकअप के अंदर अभी लाइन का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। जो भी चीज़ आप लगा रहे हो सबको ब्लेंड करते हुए चलो। महेश जी कैसे हैं आप? महेश जी थैंक यू सो मच। लेंस मस्त चूज किए हैं, थैंक यू सो मच। सॉकेट एरिया पे हमेशा डार्क कलर डालेंगे, और मैं जो सारा काम है मेकअप स्टूडियो की लग्जरी कलर है, क्योंकि इसके जैसे मैट कलर किसी भी पैलेट में अवेलेबल नहीं है।
पीछे आप जो भी शेड डालते हैं हमेशा पीछे का शेड डार्क ही रहता है, लेकिन उसके नीचे ब्लैक कलर का बेस बनाना ना भूले। ये मेरा मेरा मानना है। मोस्टली लोग डार्क डायरेक्ट भी लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कलर सेम उठ के नहीं आता, या आपको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिलता नहीं है उसमें। मैं पीछे ग्रीन कलर डालूंगी, लेकिन मुझे वो डार्क चाहिए ग्रीन। अब मैं पीएससी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, माई फेवरेट पैलेट। मैंने बहुत सेलेक्टेड कलर काम में लिए हैं, बेस में भी, आई मेकअप में भी। जहाँ तक मुझे लगता है सेलेक्टेड कलर से आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा उलझेंगे नहीं मेकअप में। का सा ग्रीन कलर। आई मेकअप में 3D इफेक्ट लाने के लिए हम पिगमेंट यूज़ करेंगे 2V जेल के साथ। मैं शुरू से फिंगर से ही 2V जेल की एप्लीकेशन करती हूँ, क्योंकि थिक क्वांटिटी में नहीं जाता, एकदम बहुत कम लगता है। जब भी हम ब्राइड को देते हैं तो एकदम सोबर लुक देते हैं। अब मैं काजल यूज़ करूँगी, कलर बार का जेल काजल। बहुत ही अल्टीमेट काजल है, जिनके काजल
जिनको लगता है कि उनका काजल फैल जाता है, आप एक बार ये वाला काजल यूज़ में लेके देखें। ये हर कलर में मार्केट में अवेलेबल है। स्टार की हाइलाइटिंग पैलेट, इसके कॉर्नर में हल्का सा सिल्वर कलर, कॉर्नर बनाने का चलन जा चुका है। काजल में हम जब ब्राइडल करते हैं तो हम जेल लाइनर का यूज़ करते हैं, बट मेरी आंखों को जेल लाइनर सूट नहीं करता। शुरू से लैक्मी का लाइनर डालती हूँ, इसलिए मैं लिक्विड लाइनर ही डालूंगी। इसलिए हम अक्सर थोड़ा सा बेस हमारे पास बचा के रखते हैं, क्योंकि कुछ यदि मात्रा में निकलता है तो हम उसको वापस से
अब हम लैशेस बनाएंगे। हुडा की आई लैशेस हैं। खुद से लैशेस लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश की जाए तो लग जाती है आराम से। इसको बार बार फिंगर टच नहीं करनी चाहिए, या तो अपने नेल से सेट करो या फिर ब्रश के साथ में सेट करो इसको। सो लैशेस हम ब्लशर शेडिंग लिपस्टिक से पहले लगा लेंगे ताकि वो सेट हो जाए हमारे। दोनों कॉर्नर को अच्छे से दबा दीजिए उसके, ताकि निकलने के चांसेस ना रहे। निकलती तो कॉर्नर पे से ही निकलती हैं लैशेस अक्सर। अब हम शेडिंग करेंगे फीचर्स को शार्प करने के लिए। ऑलरेडी शार्प है, थोड़ा सा थोड़ी सी शार्पनेस उसके लिए मैं शेडिंग पैलेट ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो की। ब्रश को हमेशा आगे से पकड़ लीजिए आप, ताकि जहाँ प्रोडक्ट को आप डालना चाहते हैं वो वहीं लगे। हमेशा शेडिंग अच्छे से करके चलो। मेकअप में मज़ा तभी आएगा जब आप फीचर्स को शार्प रख के चलेंगे।
ज़रूरी नहीं है जॉ लाइन हम उन्हीं की सेट करें जो हेल्दी हो। अब बारी है हमारे ब्लशर की, जिसके बिना मेकअप अक्सर अधूरा रहता है। हमेशा ब्लशर को भी टैपिंग करते हुए लगाएं। अब हाइलाइटिंग, शेडिंग, ब्लशर, हाइलाइटिंग, तीनों ही चीज़ें मेकअप में जान डालती हैं। स्टार का लिप लाइनर, फाउंडेशन के बाद लिपस्टिक, लिप लाइनर का एक कोट हमेशा लिप्स पे डालें। अब मैं कलर बार का शेड लूँगी 001, जो मोस्टली हम लोग ब्राइडल के काम में लेते हैं। मेरे लिप्स बहुत छोटे हैं, इसलिए मुझे हमेशा इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है।
थोड़ा सा टच हुआ है मेरा ब्रश। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लुक? फ्रेंड, अभी हम कुछ टाइम बाद में इसके पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यदि मेकअप अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी आपको पूछना हो मेकअप से रिलेटेड तो हम जब दोबारा लाइव आएंगे तो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 7023338473। तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी नया यदि आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा लाइव मेकअप? हम लोग लाइव कर सकते हैं अपना मेकअप। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाल करके मुझे देखा। बाय।